लो दीदी, चाय पी लो। दीदी मैं सुबह से तुम्हारे लिए 3 बार चाय मंगवा चुकी हूँ और तुम ठंडी करके वापस भेज देती हो। एक सिप तक नहीं लेती। एक घूंट पी लो फॉर माय सेक। तू पी ले। अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊंगी। प्लीज। दीदी तुम्हारे ऐसे करने से तनु वापस तो नहीं लौट आएगी ना? संभालो अपने आप को। जवान लड़की कल से लापता है। न जाने। दीदी दीदी यू आर सो करेजियस। तो फिर क्यों आज? तनुजा अपना ख्याल खुद रख सकती है एंड यू नो इट वेरी वेल। आई नो इट वेरी वेल रंजू। जवान लड़कियों के साथ इस शहर में क्या क्या हो सकता है। अगर तनु को कुछ हो गया ना रंजू, राकेश को कभी माफ नहीं करूंगी। दीदी जीजा जी ने जो कुछ भी किया है वो माफ करने लायक है भी नहीं। ये जानते हुए कि तनुजा एक आजाद और इंडिपेंडेंट किस्म की लड़की है, उन्होंने उसे जबरदस्ती कम इन। दीदी ये लो प्रसाद। मैं अभी भगवान से प्रेयर करके आ रही हूँ कि वो तनुजा की रक्षा करें। डोंट वरी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू हर। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंड रिमेंबर बुआ, मम्मी की प्रेयर्स कभी खाली नहीं जाती है। आई स्वेयर। आई अप्रिशिएट इट कल्पना। आई अप्रिशिएट इट अ लॉट कि आप मेरे पास सलाह मशवरे के लिए चली आई। तो आपकी क्या सलाह है नरगिस जी? दीदी को अब आगे और कौन सा स्टेप उठाना चाहिए? तनुजा को ढूंढने की कोशिश तो खैर जारी रखनी ही चाहिए। अगर उसके मन में ये आ जाए कि आप पर या कहीं आप पर उसके डैडी कोई मुसीबत न डाल दे तो वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। मुसीबत तो खैर कोई ना कोई ले ही आएगा राकेश, मुझ पर भी और रंजना पर भी। What rubbish? माफ कीजिए, लेकिन कैसी बातें करी आप? अगर राकेश, I mean your husband, कानून की बातों से आपको डरा धमका रहा है तो क्या आपको सहम जाना चाहिए? कानून मर्द जात की जागीर नहीं है and he is not the last word of law in this country. मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊंगी कि उसे हमेशा याद रहेगा। माफ कीजिए नरगिस जी, पर आप बहुत एक्साइट हो गई है। हाँ रंजना, मैं हो जाती हूँ ऐसी बातों से। काफी भुगत चुकी हूँ मैं अपने शौहर की वजह से। उसे तलाक पाने के बाद अल्लाह के फजल से निजात पा चुकी हूँ। खैर मेरा किस्सा और कभी। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप? पहचाना नहीं मुझे? राकेश भाई इस हालत में? तो तुम्हारा
एड्रेस मिल गया मुझे कहीं, तो मैंने सोचा शायद तुम मुझे बता दोगी कल्पना कहाँ है, तनुजा भी शायद। ओह, तो बेटी की तलाश में आए हैं आप। आइए। जिसे मैंने अपना दुश्मन माना है, उसकी बीवी के कमरे में आने का मुझे कोई हक नहीं है। लेकिन ये दुश्मन की बीवी घर की मर्यादा नहीं भूली है। प्लीज डू कम इन। बैठिए प्लीज। और मैं ये भी कैसे भूल सकती हूँ कि आप वही राकेश भाई हैं जिन्होंने मुसीबत के वक्त मेरी इतनी मदद की जितना कि घर के किसी आदमी ने न किया हो। खैर, ये बहुत पुरानी बात है। मेरा मकसद है तनुजा को पाना। पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई, न जाने बेचारी। ओह, तो बहुत प्यार करते हैं ना आप अपनी बेटी से? मैं बाप हूं उसका। हाँ, नफरत तो सिर्फ उसकी माँ करती है, इसीलिए बेटी को रखने का हक आप उससे छीनना चाहते हैं, है ना? मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता, बस इतना अगर बता दोगी तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू कि क्या तनुजा कल्पना के पास है या उसके कांटेक्ट में है। पता नहीं वो बेचारी ठीक भी है या नहीं। कल्पना दीदी बेटी की चिंता में अब तक तड़प रही हैं। आप भी तड़पिए। एंड गॉड नोज द ट्रूथ कि आप जितना भी तनुजा के लिए तड़पे वो कम है। बिकॉज ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरीज ऑफ दैट गर्ल। मैं चलता हूं। So young man, पापा एक बात बताओ, ये बड़े लोग छोटों की गाल क्यों खींचते हैं? क्योंकि छोटों के गाल होते ही इस काम के लिए हैं। और बड़ों के गाल इसलिए। बदमाश मवाली। ये ले लस्सी पी। लस्सी, I love it. I knew it. अब बोल, क्या प्रॉब्लम है जो तू इतनी सुबह सुबह आया है मेरे पास? आप जानती तो हो आपा। तनुजा। हाँ आपा, सब वरिड है उसके बारे में। जानता हूँ तनु कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, लेकिन मुसीबत तो आ सकती है ना आपा। आपा 2 दिन हो चुके हैं, तनु का पता किसी के पास नहीं है। बहुत बेताब हो उससे मिलने के लिए। मुझसे कई ज्यादा आंटी, मेरा मतलब है कल्पना बुआ, परेशान है। तो जाओ ले आओ, कल्पना बुआ को यहाँ पे ले आओ। क्या मतलब है आपका? You know where तनु is? बेबी, मिल्क। मैरी, मुझे नहीं लगता मुझे अब तुम्हारे घर में और रहना चाहिए। हाय बेबी। क्यों? शबनम आपा के कहने पर मैं तुम्हारे घर में छिपी बैठी हूँ, लेकिन मैरी, अगर डैड को पता चल गया तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे या तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। डोंट वरी बेबी, मुझे कुछ नहीं होगा।
गॉड है ना मेरी रक्षा के लिए। वो जानता है मैंने जो कुछ किया है अच्छा किया है, कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन तुम्हारा डैड ने जो काम किया है वो अच्छा नहीं किया। मेरी डैड कैसे हैं? सारा दिन घर में बैठ के शराब पीते हैं या फिर पुलिस को टेलीफोन करते रहते हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। मुझसे प्यार करने का अजीब अंदाज है डैड का। लेकिन मैरी, मैं डैड के पास कभी नहीं रहूंगी। I will never go back to him again. कभी नहीं। बेबी, मुझे लगता है तुम्हें होटल चला जाना चाहिए अपनी मम्मा के पास। She must be worried about you. Thanks a lot. Mom, it's you. देखिए मिस्टर राकेश सिंह, आप हमारे मंत्री महोदय जी से भी मिल चुके हैं। पुलिस जो कुछ कर सकती है कर रही है, और इन इल्जामात के बिना पर हम ये कोशिश करेंगे कि ना तो वो अपनी मां के साथ और ना ही अपने किसी रिश्तेदार के साथ शहर छोड़कर जा सके। इसके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं करेंगे। अब आप बेशक जाएं। थैंक यू वेरी मच कमिश्नर साहब, थैंक्स लॉट। हेलो, तनुजा नाबालिग सही कमिश्नर साहब, लेकिन उसे पूरा हक है कि वो अपनी माँ के पास रहे और उसकी इजाजत से कहीं भी आ जाए। लेकिन इस बच्ची के बाप ने इल्जाम लगाया है कि आपकी जगह वो क्या है कि मेरा मतलब है मेरा चरित्र ठीक नहीं है, यही ना? इल्जाम लगाने से जुर्म साबित नहीं हो जाता। आप खुद एक तजुर्बेकार अफसर हैं। ऐसे कितने केसेस होंगे जहां बीवी को तलाक देने के लिए उनके शौहर उन पर बदचलनी का इल्जाम लगा देते हैं। देखिए मैडम, मेरा इस तलाक के केस से कोई वास्ता नहीं है। ना सही, लेकिन राकेश सिंह की कंप्लेंट पर आप उसकी बेटी को खोजकर उसके हवाले करना चाहते हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर साहब, तनुजा इस वक्त हमारे पास है और मैं आपको बड़े आदर के साथ चुनौती देती हूँ कि आप मुझे तनु को बंबई से बाहर ले जाने से रोक कर तो दिखाएं। क्या मतलब? ये रंजना है, बच्ची की मौसी। इसे कल्पना ने कानूनी तौर पर तनुजा को अपने साथ लुधियाना ले जाने की इजाजत दे रखी है। और दूसरी बात, तनुजा अपनी माँ की देखरेख में थी जब उसे जबरदस्ती आपके पुलिस वाले उठाकर राकेश सिंह के हवाले कराए थे। ये हम साबित कर सकते हैं। आपकी भी कोई जवान बेटी होगी कमिश्नर साहब। आप सोचिए किस मेंटल टॉर्चर से गुजर रही है मेरी बेटी। ठीक है, मैं ऑर्डर जारी करता हूं कि पुलिस प्रोटेक्शन में आपकी तनुजा चाहे आपके पास रहे चाहे आप उसे बाहर भेज दें। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। जरा अंदर आना। कहाँ चॉकलेट मिलता है? नहीं मिलता है। मिलता है, नहीं मिलता है, पूछ लो। क्या हुआ मामा, लुधियाना में चॉकलेट मिलता है? हाँ मिलता है ना। ऑफ कोर्स मिलता है। मिलता है, पर मेरी फेवरेट ब्रांड मिलती है? वो तो नहीं मिलती। लेट्स गो गेट। ऑलराइट। अरे अरे कितने एक्साइटेड हैं दोनों। होंगे क्यों नहीं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। डू यू नो समथिंग लिस भाभी? क्या? बाजी से मिलकर तो मैं बहुत खुश होंगी, लेकिन रंजीत भैया से मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
आफ्टर ऑल मेरे और दिनेश की जीवन में खुशियां लाने वाले रंजीत भैया ही तो हैं। वो कैसे भूल गई आप? दिनेश को रंजीत भैया ने ही तो अमेरिका में नौकरी दिलवाई है और उसके बाद दिनेश की सारी फ्रस्ट्रेशंस दूर हो गई एंड नाउ ही इज अ वेरी डिसेंट हस्बैंड। लकी यू। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने लिज। बस तुसी जल्दी से पहुंचो। रंजीत, क्या बात है? तू बड़ा उदास दिख रहा है। जेल से आ रहा हूं भाभी। भाजी को मिलने गया था लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दी। उन्होंने तो जेल में रह के संन्यास ले लिया है। बड़े मायूस हो गए घर की बीतियों से। चलो शुक्र है। किस बात का? रंजू आ रही है। रंजू? खास तौर पर तेरे पाजी से मिलने। बाप बेटी का प्यार है दोनों में। वो जरूर उनके मन में। भूल जाओ भाभी, बाजी के मन में अब पहले जैसी कोई फीलिंग्स नहीं रही है और तुमको भी खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? रंजू आते ही तुम्हें जली कटी सुनाएगी कि चाची की जान तुमने ली है। पहले भी उसने यही किया था जब वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है रंजीत। तब घाव बहुत हरे थे उसके मन में। और सुन, क्या? रंजू के साथ आशीष और लिज भी आ रहे हैं। और कौन? तनुजा भी। यानी राकेश की बेटी भी। वाह भाभी वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है आप। देख रंजीत, पहुंच कब रहे हैं सब? शाम की गाड़ी से। यानी वक्त है उनके पहुंचने में। की मतलब की है तेरे मन विच? जान जाओगी भाभी आप। क्या क्या कहा? आपकी प्यारी बेटी इस वक्त गाड़ी में ट्रैवल कर रही है अपनी रंजू मौसी के साथ ऑन द वे टू लुधियाना। सोचा आपको ये खुशखबरी दे दूं। हाउ डू यू लाइक इट राकेश साहब? Oh, you shut up!